में अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा था और आज आपकी मोहब्बतें पाकर उन्हीं मोहब्बतों का असर है कि उसने इल्मी दुनिया से लेकर फिल्मी दुनिया तक का सफ़र बहुत तेज़ी के साथ किया है। सोशल मीडिया का सुपरस्टार है। मैं जब जब भी उसकी शायरी सुनता हूँ, उसकी शायरी में गज़ल, गीत और आपके जो हमारे सोशल मीडिया पे छोटी मोटी शायरी लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल नई फ़ज़ा, नया लहजा, नया आफाक, नए माशरे और अछूते लबो लहजे की शायरी। मंत्री जी आप सुनेंगे तो आपको अपनी जवानी याद आ जाएगी कि बीवी से नोक-झोंक किस तरह हुआ करती है। मैं इस शेर के साथ कि वो ज़मीन पर ढूंढते ही रह गए मेरा पता, वो ज़मीन पर ढूंढते ही रह गए मेरा पता, मैं ज़रा तफरीह करने कहकशा तक आ गया। गुजारिश कर रहा हूँ अपने छोटे भाई अल्तमश अब्बास से, जो मेरी ख़ास गुजारिश पर आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया रियाज सागर साहब। यहाँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सेकुलर सियासत है और ईमानदार जो सियासत है, उसके माथे के झूमर जनाब शायद मंजूर साहब तशरीफ़ रखते हैं। सदर आली वक़ार की इजाज़त के साथ और हमारे नूर अमरोवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके जश्न की पहली मुलाकात है, गायबाना तारुफ उनका हासिल रहा है। हमेशा फेसबुक के और व्हाट्सएप के हवाले से उनकी पोस्ट, उनकी शायरी भी सुनने को और पढ़ने को मिलती रही है। पहली मर्तबा सुना, बहुत अच्छा लगा। रियाज सागर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफिल का हिस्सा तस्लीम किया। बहुत अच्छे शेर सुनाए हिमांशी ने। अब जहाँ जहाँ से भी कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। इजाज़त है? अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। क्या बात है, सुनिए। वाह वाह वाह। कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। वाह वाह वाह। शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। क्या बात है। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। देखिए, कुछ हिज्र है, कुछ वस्ल है, मुख्तलिफ शेड्स हैं। यहाँ हमारे सब तरह के लोग हैं। मैं थोड़ी थोड़ी शायरी, अलग अलग तरह की शायरी इंतखाब करता हूँ और सब तरह का एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। एक मतलब पढ़ता हूँ कि फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। वाह। सुनिएगा कि फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने, एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। क्या बात है, वाह वाह। फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। एक बार अगर आप चाहते हैं बजाना तो कम से कम नूर अमरोवी साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये बिखरी बिखरी सी अच्छी नहीं लग रही हैं, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए। इतने अच्छे शेर हिमांशी ने सुनाए, वो भी दबे पांव निकल गए। थोड़ा सा माहौल बनाइए। सुनिएगा कि फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने, वाह। एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। क्या कहना है। एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। एक मतलब पढ़ता हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। वाह। सुनिएगा, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। क्या न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। जिंदाबाद। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। क्या बात है, वाह। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, वाह वाह। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास।
हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। और देखिए गजल जब किसी ऐसे लफ्ज को भी छू देती है तो अपने अंदर कैसे समा लेती है, सुनिएगा कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो बेवफा है, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। और जहां जहां से कुछ शेर याद आ रहे हैं कि हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि दिल में हसद ज़बां पे दुरूदों के विर्द हैं। सुनिएगा कि दिल में हसद ज़बां पे दुरूदों के विर्द हैं, कूफा मिजाज लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। दिल में हसद ज़बां पे दुरूदों के विर्द हैं, कूफा मिजाज लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। एक मतलब और पढ़ता हूं कि कूफा मिजाज लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। एक मतलब पढ़ता हूं कि हवा के दोष पे रख कर उड़ा दिए गए हम, हवा के दोष पे रख कर उड़ा दिए गए हम, नमूदे सुबह से पहले बुझा दिए गए हम। हवा के दोष पे रख कर उड़ा दिए गए हम, नमूदे सुबह से पहले बुझा दिए गए हम। हमारा रिज़्क़ मुकर्रर हमें पहुंचना था, अज़ाने फज्र से पहले जगा दिए गए हम। हमारा रिज़्क़ मुकर्रर हमें पहुंचना था, अज़ाने फज्र से पहले जगा दिए गए हम, अज़ाने फज्र से पहले जगा दिए गए हम। इसी जमीन पे चलते थे हम तकब्बुर से, इसी के नीचे फिर एक दिन सुला दिए गए हम। इसी जमीन पे चलते थे हम तकब्बुर से, इसी जमीन पे चलते थे हम तकब्बुर से, इसी के नीचे फिर एक दिन सुला दिए गए हम, इसी के नीचे फिर एक दिन सुला दिए गए हम। और लिया जो गोद में बेटे को ये हुआ महसूस, हमारे हाथों में जैसे थमा दिए गए हम। लिया जो गोद में बेटे को ये हुआ महसूस, लिया जो गोद में बेटे को ये हुआ महसूस, हमारे हाथों में जैसे थमा दिए गए हम। और हमारे बड़े भाई वाजिद साहब यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे क्लासमेट कादिर भाई के बड़े भाई हैं, तो इनकी मौजूदगी मेरे लिए एक सरपरस्ती की तरह है। इनको मुखातिब करता हूँ, एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि कभी खुद से लिपटता हूँ, कभी मैं अपने बिस्तर से, कभी खुद से लिपटता हूँ, कभी मैं अपने बिस्तर से, न जाने किसकी खुशबू आ रही है मेरे अंदर से। कभी खुद से लिपटता हूँ, कभी मैं अपने बिस्तर से, न जाने किसकी खुशबू आ रही है मेरे अंदर से, न जाने किसकी खुशबू आ रही है मेरे अंदर से। एक मतलब और पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि न जाने किसकी खुशबू आ रही है मेरे अंदर से। दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ, दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ, गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ, गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। देखिए सोशल मीडिया के आने से क्या चेंजेस आई हैं हमारे नौजवान की जिंदगी में, जो हमारी इस वक्त की नस्ल है, ये जो अल्फा जनरेशन हमारे साथ सफर कर रही है, इसमें क्या तब्दीली आई है। मैंने तो गजल बनाया है, सुनिएगा कि दर ही खुला ना कोई दरीचा ही वाह हुआ, गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ, गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। एक नज्म के लिए मुझे हुक्म है, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। एक गजल के 2-3 शेर सुना के फिर मैं एक नज्म सुनाऊंगा। आज कर रहा हूं कि इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, इल्म होता है जहां। क्या हुआ, कोई फहरिस्त तवील है क्या?
पढ़ो पढ़ो, वो असल में शादी में जाने की जल्दी उनको। अच्छा अच्छा। आपने सुना दिया। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। भाई जी इरशाद। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते क्या हैं। बात है, वाह इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम खामोशी से कहां होते क्या बात है, हैं। वाह, इश्क वाह। होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। रोज खाता है तकब्बुरी ने दीमक की तरह, यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। वाह, रोज वाह, खाता वाह, है वाह, तकब्बुरी ने दीमक की तरह, यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं, यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। रोशनी उनको कभी रास नहीं आती है, ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते क्या हैं। बात है, रोशनी वाह, वाह, उनको कभी रास नहीं आती है, ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते हैं। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते क्या हैं। बात है, कौन वाह, ये वाह। फूल खिला जाता है पेशानी पर, सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। एक नज्म मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। ये एक नज्म के लिए मुझे खास तौर पर रियाज सागर साहब का हुक्म है। ये एक छोटी सी नज्म है, इसके बाद एक नज्म, बस मेरी जहमत है तमाम। ये एक नज्म है जिसका उन्वान है इशारा, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। क्या कह रहे हैं? हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। क्या कह रहे हैं? हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे, हो तेरा इशारा तो मैं, हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं, हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। वाह। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। तेरी जुल्फ में बांधकर अपने दिल को हवा में पतंगों की सूरत उड़ाऊं। हो तेरा इशारा तो एक रोज मैं सारे सपने हकीकत बनाकर सिखाऊं। मुझे ये किसी की दुआ लग गई है, जो तू मेरे सीने से आ लग गई है। जमाने से बिल्कुल जुदा मिल गया है, तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। वाह, तुझे वाह, पाके वाह, मुझको वाह, खुदा वाह, मिल गया। बहुत शुक्रिया, आप कहें तो पढ़ दो। वो वाली पढ़ दो यार, वो जिसके लिए मैंने कहा था। एक नज्म, चूंकि मैं अपना काम तो कर चुका हूँ, लेकिन रियाज सागर साहब का हुक्म है, ये नज्म मुझे बहुत पसंद है और मंत्री जी को पसंद आएगी, सुनिएगा। और नूर साहब को भी अपनी जवानी याद आ ये एक नज्म है जो एक ऐसे नौजवान जोड़े की कहानी है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, और वो थोड़ी देर के लिए ये तवज्जो मेरी जानिब मबजूल कर लें, बस ये आखिरी आइटम है मेरा, आइटम समझ सुन लीजिए। एक नज्म हाजिर कर रहा हूँ, नज्म का उन्वान है अज़दवाजी जिंदगी, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किससे के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ हैं कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊँ तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि मुझको बाखुदा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती
है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। और यहां से थोड़ी सी संजीदगी बस, हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं, बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों, शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में, इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है, तो ये सच्ची मोहब्बत है। वाह वाह वाह, क्या कहना है भाई। हम बेहद शुक्रगुजार हैं अपने मेहमान खुसूसी डॉक्टर नूर अमरोवी साहब के, डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब के। इनको असल में एक शादी में जाना है,